आदाब, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव का नॉमिनेशन का आखिरी दौर है। ऐसे में दिल्ली में तीन बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। तीन में से दो पार्टियों ने 250 वार्डों की सूची जारी करने का काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दो टुकड़ों में पहली और दूसरी सूची में जारी कर 250 वार्डों के प्रत्याशियों का नाम का ऐलान मुकम्मल कर दिया है। वहीं भाजपा ने 250 में से 232 प्रत्याशियों का लिस्ट बनाकर जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिमों का नगण्य नाम है, यानी जो मुसलमानों की सबसे नजदीक पार्टी आम आदमी पार्टी मानी जाती है, उसने 250 वार्डों में से सिर्फ 11 उम्मीदवारों को ही 11 लोगों को ही टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने 3 लोगों को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार सकते में है कि हम जाएं तो कहां जाएं और मतदाता किसको वोट दें। ऐसे ही हाल दिल्ली की राजनीति में मुसलमानों का स्तर नगण्य साबित होगा। ऐसे में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, 17 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन वो संख्या घटाकर 11 कर दी है। वहीं भाजपा ने 5 दिए थे पिछली बार, वो कम करके 2-3 कर दिए हैं। ऐसे में आम मुसलमान किस पार्टी को वोट दे और किसको न दे, ये बड़ा सवाल है। हम बात करते हैं दिल्ली की 68 विधानसभाओं में नगर निगम का चुनाव होता है, यानी कि 2 सीटों पर 2 विधानसभाओं पर नगर पालिका का राज है, वहीं 68 सीटों पर नगर निगम का राज चलता है। ऐसे में 68 विधानसभाओं में 250 वार्ड है, जिसमें सभी अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारते हैं और जिसके ज्यादा सीटें होती है वही मेयर बनाता है। दिल्ली में मुसलमानों की संख्या 25% से ज्यादा है। ऐसे में अगर उनके आबादी के हिसाब से टिकटों की बात करें तो कम से कम उनके हिस्से में 60 टिकट आने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, कोई भी पार्टी मुसलमानों को टिकट देना नहीं चाहती, बल्कि वोट लेना चाहती है। ऐसे में मुस्लिम नेता कहां जाए और कहां ना जाए, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली की 68 विधानसभाओं में से 20 ऐसी विधानसभा है जहां मुसलमानों के वोटों के बिना समीकरण अधूरे हैं, लेकिन उनमें से अभी भी 5 सीटों पर मुस्लिम विधायक है। 5 मुसलमान विधायक होने के बावजूद भी उनके हिस्से में सिर्फ 11 सीटें आती है। अब उनका सवाल है, क्या वो 11 के 11 को जिता पाएंगे या उनमें से भी कुछ कम हो जाएंगे। दीगर बात है, अगर जब मुस्लिम चेहरे नगर निगम में नहीं होंगे तो फिर उनकी आवाज कौन उठाएगा, उनके मुद्दों की बात निगम में कौन करेगा, ये दरकिनार है। लेकिन अभी मुस्लिम मतदाता और मुस्लिम प्रत्याशी सोचने मजबूर है कि हम जाए तो कहा जाए। हम बात करें दिल्ली की चांदनी चौक जो विधानसभा है, उनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार को ही टिकट दिया है, जबकि वहां पार्टी की 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जामा मस्जिद से सुल्तानाबाद को टिकट दिया है। वहीं बल्लीराम विधानसभा में भी मुस्लिम विधायक है और वहां भी 4 सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सीटों पर वहां मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। ये बल्ली मरान से मोहम्मद सादिक और कुरैश नगर से शमीम बानो को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ओखला की 4 सीटों में से भी 2 सीटों पर मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है, जबकि वहां 4 उम्मीदवार बनाए जा सकते थे। उसमें से अबू फजल इनकलेव से बाजिद खान और जाकिर नगर से सलमा खान को उम्मीदवार बनाए हैं। हम बात करते हैं अब सीलमपुर विधानसभा की। सीलमपुर विधानसभा में भी 2 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पिछली बार से ही वहां 3 मुस्लिम पार्षद हैं और वहां 4 सीटें ऐसी हैं कि वहां 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 2 लोगों को ही टिकट दिया है। ऐसे में शमीम बानो बनी है सीलमपुर से और नसीम बानोसोरी और चुवान भागर से आसमा रहमान, जो उनके मौजूदा समय में उनके शोहर जो है विधायक है सीलमपुर से। ऐसे में वहां भी पार्टी ने कंजूसी की है। बाबरपुर विधानसभा में 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उसके बावजूद भी 1 सीट पर ही कबीर नगर जो सीट है उस पर साजिद खान को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि वो भी पूर्व में पार्षद हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पिछली बार 5 लोगों को टिकट दिए थे, लेकिन इस बार 3 लोगों को दिए हैं। उन सीटों पर दिए जहां मुसलमानों की हिंदुओं की संख्या 1000 वोटों से भी कम है।
यानी कि जहां 99% मुसलमान हैं उन सीटों पर वे जो है भाजपा ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। चांदनी महल से इरफान मलिक को, चौहान बागर से शबा गाजी को और मुस्ताबाद विधानसभा के मुस्ताबाद वार्ड से शबनम मलिक को बनाया है। गौरतलब है कि जामा मस्जिद और जाकिर नगर जो ओखला का वार्ड है वहां वोटों की संख्या भी 1000 से कम है। वहां भी बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। यानी इस बात का संकेत है कि तुम कितना भी हमारी पार्टी में कार्यकर्ता बन जाए, कितने भी झंडे ढोले, कितने भी दावेदारी कर ले और कितने भी मुसलमान बीजेपी को वोट दे दे, लेकिन टिकट हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमें आपके वोट की जरूरत नहीं है, आपके जीतने की हमें जरूरत नहीं है, आपका वोट हमें नहीं चाहिए। बीजेपी ने इस बार साफ संकेत दे दिया है, यानी कि न हम आपको टिकट देंगे, न हम आपको पार्षद बनाएंगे, न हम आपको विधायक बनाएंगे, न हम आपको सांसद बनाएंगे। ऐसे में मुसलमान बीजेपी में क्यों जाए और क्यों वोट दे? यानी कि बीजेपी के छोटे लीडर से लेकर ऊपर लीडर तक ये चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी की तरफ रुख ना करें और सत्ता से बाहर रहे। अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस भी इन्हीं 3-11 सीटों पर, इन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर त्रिकोणीय बना देगी और कांग्रेस भी बीजेपी को जिताने का काम करेगी। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए तीनों एक पहलू के सिक्के साबुत होते, यानी एक दूसरे के पूरक है। मुसलमान किसी दल में जाए, लेकिन हम आपको विधायक नहीं बनने देंगे, हम आपको पार्षद नहीं बनने देंगे, हम आपको सांसद नहीं बनने देंगे। ऐसे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो कठोर फैसला लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव जिताए या दिल्ली में कोई और विकल्प चुने, जैसे बसपा है, जैसे MIM है, SDPI है और कई ऐसे दल है जो मुसलमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि अच्छे उम्मीदवारों को लोगों को वोट देना चाहिए, क्योंकि इलाकाई चुनाव होता है, इलाके के लोग हैं। हम आगे बात करेंगे कि किस किस विधानसभा पे मुसलमानों को टिकट और मिल जाने चाहिए थे, कहाँ कहाँ किसका नुकसान हो सकता है और कौन कौन इसके पीछे है, ये तो अलग बात है। लेकिन अब एक और बात साफ हो गई है कि मुसलमान राजनीतिक में ना है, ये सभी पार्टियां संकेत दे दी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।